हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कंप्यूटर तो हमें पता है कि कंप्यूटर क्या है, बट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अगर आप एक बिगिनर हो और आप बेसिक लेवल से सीख रहे हो कि कंप्यूटर कैसे यूज़ होता है और क्या क्या डिटेल्स है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली इस क्लास में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की डिटेल्स हम कैसे चेक कर सकते हैं, लाइक हम किस तरीके का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में। साथ साथ हमारे पास जो मेमोरी है उसकी कैपेसिटी कितना है, स्टोरेज डिवाइस है, एसएसडी लगा है या एचडीडी लगा है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं या कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स हमारी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती है। तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरली कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन रेफर्स टू द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड द सेटिंग्स दैट डिफाइंस द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटअप। जनरली क्या है, आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की जो डिटेल्स होती है वो सारे डिटेल्स क्या आ जाता है आपके कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डिटेल्स में आ जाता है। इट आउटलाइन द कंपोनेंट एंड द कैपेबिलिटीज ऑफ सिस्टम इंक्लूडिंग द डिटेल्स सच एज अ प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या है कि जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन के अंडर आपके क्या क्या चीज़ें आता है कि आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप है, उसके अंदर जो डिटेल्स है, कैसा डिटेल कि आप प्रोसेसर इन द सेंस कौन सा प्रोसेसर बोल रहे हैं या तो आप सीपीयू बोल दो, सेम चीज़ है। तो हम कौन सा प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा जनरेशन का हम कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास जो मेमोरी है उसमें मेमोरी स्टोरेज कितनी है, साथ ही साथ जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइस लगा हुआ है कौन सा स्टोरेज डिवाइस लगा है, एसएसडी एचडीडी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, विंडो है, मैक ओएस है। तो क्या है वो सारी डिटेल हमारी कंप्यूटर की जो सारी इंफॉर्मेशन होती है उसी को हम कहते हैं कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। अब कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंडर क्या क्या चीज़ें आ जाती है, हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला चीज़ हमारे पास प्रोसेसर या तो कह लो आप सीपीयू। सीपीयू जैसे हमें पता है कि सीपीयू क्या होता है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो हमारे डाटा को प्रोसेस करने में काम करता है। जो हमारा क्या करता है, इट परफॉर्म्स द कैलकुलेशन एंड प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जो सीपीयू है, हमें जब हम अपना कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं तो हमारा वहाँ पे सीपीयू का मॉडल लिखा होता है और साथ ही साथ उसके स्पीड लिखा होता है। एंड आपके पास जो भी सीपीयू से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होते हैं कि हमारे पास कौन सा जनरेशन का हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, i3 i5, वो सारी हमारे पास वहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है। उसके बाद हमारे पास होता है मेमोरी। मेमोरी के अंदर आ जाता है हमारे पास जो हमारा रैम होता है उसकी डिटेल कि हमारे पास कितने जीबी रैम है, कितना हमने यूज़ करा है, कितना हमारे पास बैकएंड है, तो सारे इंफॉर्मेशन आ जाता है। अभी हम जान रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन में होता है। उसके बाद इसी वीडियो में हम देखेंगे कि हम कितने टाइप से हम अपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को ओपन कर सकते हैं और उसमें हम डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज में आ जाता है एचडीडी और एसएसडी। अब इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि एचडीडी के अंदर हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, कितना स्टोरेज है, साथ ही साथ एसएसडी के अंदर हमारे पास कितना स्टोरेज डिवाइस होता है। लाइक हमारे पास 512 जीबी, 1 टीबी, इतने तक के हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। अब जनरली एचडीडी तो बहुत कम यूज़ होता है, बट आजकल के लैपटॉप में, कंप्यूटर सिस्टम में जनरली एसएसडी ही यूज़ होता है, तो उसमें हमारे पास उनकी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। उसके बाद हमारे पास ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड कह लो या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू जिसे कहते हैं। तो अब ये क्या, ये आपकी हेल्प करता है, जैसे आप गेमिंग करते हो, अगर स्ट्रीमिंग करते हो या एनिमेशन टाइप की वीडियो बनाते हो, तो आपका अगर जी आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर सिस्टम में ग्राफिक कार्ड है तो उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो ये भी उसके अंडर शो हो जाता है। अगर आपके लैपटॉप में आपके पास जीपीयू है या ग्राफिक कार्ड है तो वहाँ पे शो हो जाएगा आपका ग्राफिक कार्ड का नाम। देन उसके बाद मदरबोर्ड आ जाती है, तो हमारे हर कंप्यूटर सिस्टम में, लैपटॉप में होता ही होता है। उसके बाद आ जाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे मैनेज क्या करता है, आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में रिसोर्सेज को मेंटेन करता है। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जनरली अभी के लिए तो 3 ही होते हैं, जैसे विंडोज़ हो गया, मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया। ये हमारे पास डिटेल हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिससे हम चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन होते हैं, जैसे 32 बिट एंड 64 बिट, ये जनरली 2 ही बिट होते हैं जो आपके अपने कंप्यूटर सिस्टम में दिखाई देता है। देन उसके बाद आ जाता है आपका डिस्प्ले, कि आपका जो लैपटॉप है उसका स्क्रीन रेजोल्यूशन कितना है, आपका स्क्रीन जो है साइज कितना है, वो डिटेल वहाँ पे लिखा होता है। पीएसयू पीएसयू delivers the power to the computer. The configuration includes the wattage and efficiency rating. अब
पीएसयू क्या आता है कि पावर सप्लाई यूनिट, वहाँ पे आपका पीएसयू की भी डिटेल रहता है कॉन्फ़िगरेशन में कि कितना वेटेज दे रहा है, कितना पावर सप्लाई वो दे रहा है। देन उसके बाद वहाँ पे आपके सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कनेक्शन और वहाँ पे उसके डिटेल्स होते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आपका नेटवर्क डिवाइसेस भी हो जाता है कि आपका इथरनेट कनेक्ट है या वाईफाई अडेप्टर कनेक्ट है, क्या कनेक्ट है, वो सारा नेटवर्क डिवाइस की इंफॉर्मेशन भी आपके कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं जनरली कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का। तो इसी के साथ साथ हमारे पास ये एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे हमारे पास प्रोसेसर दे रखा है कि इंटेल कोर का i7 जनरेशन है। साथ ही साथ रैम का बता रखा है कि हमारे पास कितना रैम है, स्टोरेज, जीपीयू, ग्राफिक कार्ड का नाम है हमारे पास। साथ ही साथ मदरबोर्ड का नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, यहाँ पे डिस्प्ले कितनी हाइट है वो सारा मॉनिटर का बता रखा है, पीयूसी रेट बता रखा है 750 वाट। ठीक है, देन उसके बाद नेटवर्क बता रखा है कि इथरनेट कनेक्टेड है और वाईफाई 6G, मतलब लाइक एक वाईफाई का नाम है उसको कनेक्टेड है हमारे में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास जनरली कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में। अब इसको चेक कैसे करते हैं, अगर आप एक कंप्यूटर या आप एक लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो हमारे पास 3-4 टाइप होता है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। तो पहला स्टेप होता है आपका, आपको विंडो बटन पर क्लिक करना है सिंपली, और यहाँ पे क्या सर्च करना है, आपको लिखना है यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम इन्फॉर्मेशन सॉरी। जब आप सिस्टम इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हो, जैसे मैंने एंटर करा, तो यहाँ पे क्या है, आपके सारे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आ जाए। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, विंडोज़ में यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 11, ठीक है। उसके साथ साथ आपके सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का जो नाम होगा, मॉडल याद हो गया, आपका एचपी का लैपटॉप है मेरे पास, और इसमें प्रोसेसर आ गया कि मेरे पास 11 जनरेशन का है। और उसके बाद आप नीचे जाओगे तो साथ ही साथ आपका यहाँ पे होगा मेमोरी का दिखाएगा डाटा कि 8 GB का मेमोरी है, एंड उसमें से मैंने कितना यूज़ कर लिया, मेरे पास खाली कितना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्यूटर सिस्टम में मिल जाएगा, जो भी मैंने लिखवाया था, जो भी मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाएगा। तो ये तो पहला तरीका हुआ, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मैं कैंसिल कर देता हूँ। जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है, आप सिंपली फाइल एक्सप्लोरर चालू करो। आपके पास जो होता है आपका दिस पीसी पे जब आप राइट क्लिक करोगे, देन राइट क्लिक करते ही आपके पास एक ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज। जब आप इस प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, आपके कंप्यूटर की जो भी प्रॉपर्टीज है, जैसे डिवाइस नेम, आपका प्रोसेसर कौन सा है, कितनी जीबी रैम है, आपका डिवाइस आईडी, आपके पास टच स्क्रीन है कि नहीं है, मेरे लैपटॉप पर टच स्क्रीन नहीं है तो अवेलेबल, तो उसको बता रहा है। ठीक है, मेरा 64 GB बिट है, 64 बिट है तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो यहाँ पे वो भी बता रहा है। साथ ही साथ मेरे विंडोज़ का कॉन्फ़िगरेशन या स्पेसिफिकेशन वो सारे डिटेल्स दे रहा है। तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आ जाता है आपका, जब आप विंडो आर प्रेस करते हो, एंड देन उस पर क्या लिखते हो, DXDIAG, जब आप इस पर क्लिक करोगे एंड देन ओके प्रेस करोगे, अभी तो मेरे पास कोई डायलॉग बॉक्स नहीं है, आपके पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ से आपको शायद अलाउ या ओके का ऑप्शन आएगा, आप उस पर जब क्लिक कर दोगे तो इस तरीके का ऑप्शन चालू हो जाएगा, जहाँ पे सेम चीज़ आपके कंप्यूटर का नाम, कौन सा जनरेशन है, कौन सा CPU यूज़ कर रहे हो, कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, कौन सा लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, कितनी मेमोरी है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस डाटा कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इस कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में आपको शो हो जाएगा। ये आपका थर्ड ऑप्शन था, थर्ड तरीका था आपको यूज़ करने का। इसी के साथ साथ हमारे पास फोर्थ आ जाता है, आप सिंपली अपना CMD ओपन कर सकते हो। CMD मैंने सर्च करा, कमांड प्रॉम्प्ट, एंड देन जब मैं इस पर एंटर करूँगा तो ये चालू हुआ। एंड देन इसमें क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जब मैं सिस्टम इन्फो करूंगा और जब एंटर प्रेस करूंगा तो क्या होगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो भी सारे डिटेल होगा, वो सारा आपके सामने रख देगा कि सेम चीज़, लैपटॉप का नाम, कौन सा लैपटॉप है, लैपटॉप किसके नाम कर पे रजिस्टर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन। ये देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो आप, ये सारी इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पे, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगा। ये आपका नेटवर्क की डिटेल्स दिखा रहा है। ठीक है, तो सारे आपकी इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि हमने कितने तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। हमने 4 टाइप पढ़ा कि 4 टाइप से बेसिकली अपने कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन को चालू कर सकते हैं, और सारे डिटेल पढ़ा कि क्या क्या होता है हमारे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हुआ होगा। अगर आप एक बिगिनर है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानिए, ज़्यादा से ज़्यादा डीप डाउन जाइए कि क्या है कॉन्फ़िगरेशन, और आपको आना चाहिए कि आप कैसे चेक कर सकते हैं अपना कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।